दोस्तों ये भारत का मैप है और बहुत बारीक दिख रहा होगा क्योंकि बाउंड्री लाइन बहुत स्ट्रांग इसमें नहीं, बहुत बोल्ड में नहीं है। और यहाँ भारत के पश्चिम में आप देख सकते हैं ये जो पश्चिम एशिया या मध्य एशिया का जो रीजन है और साथ ही साथ अफ्रीका का क्षेत्र है, यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश अगले 10 दिनों के दौरान प्रोजेक्टेड है। क्या ये बारिश भारत की तरफ मूव करेगी और ये जो कंसिस्टेंसी पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रों में है वो कब तक जारी रहेगी, इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ नीचे की तरफ कब संभावनाएं बनेगी बारिश की साउथ पेनिनसुलर रीजन में, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई बारिश के आंकड़े देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में ये सुबह दोपहर तक के आंकड़े हैं और इस दौरान पिछले 24 घंटों में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में 37 मिलीमीटर, अंबिकापुर में 29 और झारसुगुड़ा में 24, पेंड्रा रोड में 23 और संबलपुर में 17 मिलीमीटर की बारिश हुई है। बालासोर में बारिश रिकॉर्ड की गई है 14.8, रांची में 13 और राउरकेला में भी 13 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि जबलपुर में 11 और पारादीप में 10 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और पारादीप के नीचे आप देख सकते हैं चांदबाली है, ओडिशा का ही क्षेत्र, जहां 8 मिलीमीटर, अमरावती महाराष्ट्र में 7 और गोंदिया में 7, साथ ही साथ जमशेदपुर में भी 7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। केंदुझार में क्योंझारगढ़ में 6 मिलीमीटर, पटना में 6 और दीघा में 4.1, छिंदवाड़ा में 3, साथ ही साथ नागपुर में 2 और रायपुर में 2 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। आंकड़े भले ही कम बारिश के हैं, बारिश की इंटेंसिटी भले ही कम है, लेकिन इंटेंस स्पेल इन जगहों पर रिकॉर्ड किया गया। साथ में अब हम आंकड़े देख लेते हैं तापमान के जो रिकॉर्ड किए गए हैं आज अधिकतम तापमान के। और ये बारिश की स्थिति भारत में जो मध्य भारत के क्षेत्रों में है उसके बावजूद उससे सटे हुए कुछ रीजन है। आंध्र प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, जहां पर लंबे समय से ड्राई वेदर बना हुआ है और इसी वजह से लगातार भीषण गर्मी यहां पर पड़ रही है। बिलो नॉर्मल रहा है अब तक प्री मानसून सीजन। यहाँ पर कडप्पा में 41.2, अनंतपुर में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कडप्पा इस समय पिछले 24 घंटों में सबसे हॉटेस्ट सिटी रहा भारत का। अनंतपुर भी दूसरे स्थान पर रहा। कुरनूल में 39.8, नंदयाल में बारिश टेम्परेचर रहा 39.5, 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है गुलबर्गा, पलक्कड़ और सेलम में। इरोड में 38.6 और 38.4 रहा है। रायचूर में, मदुरई में 38.2, जबकि पुनलुर में माफ कीजिएगा तापमान रिकॉर्ड किया गया है 38.2 और इतना ही तापमान राजकोट में रहा गुजरात में। और परमथी में आप देख सकते हैं तापमान रिकॉर्ड किया गया है 38 डिग्री सेल्सियस। नलगोंडा में भी 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बाड़मेर में 37.8, यानी राजस्थान तक भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। तिरुपति में तापमान 37.7 रहा। धनपुरी में 37.5 और 37.2 तापमान बड़ोदरा, भुज और मदुरई में रिकॉर्ड किया गया है। यानी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर प्रचंड गर्मी पड़ रही है। और अब बात करते हैं बारिश की संभावनाओं की। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अब जो WD भारत के ऊपर आएंगे, एक WD कल आने वाला है, उसका असर भारत के ऊपर अगर हम देखें तो पर्वतीय इलाकों पर तो रहेगा, पर लेकिन निचले इलाकों पर, मैदानी इलाकों पर ज्यादा असर की संभावना नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो चाहे तुर्की या सीरिया, इराक और जॉर्डन, सऊदी अरबिया या यूनाइटेड अरब अमीरात और साथ ही साथ ईरान और अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो रीजन है। और पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे कि यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब तथा आसपास के इलाकों में, अजरबैजान में काफ़ी ज़्यादा ओलावृष्टि की खबरें आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा ओले के वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि ये जो सीजन चल रहा है, ये समय जो चल रहा है, इस दौरान यहाँ पर गतिविधियां होती हैं। यानी जो सिस्टम पश्चिम से उठकर आ रहा है वो यहीं पर बारिश दे देता है, इधर आने का मौका उसको नहीं मिल पाता है। अदरवाइज ये सिस्टम अगर यहाँ पहुंचे तो वही स्थिति हमें मध्य भारत और उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर देखने को मिलेगी। लेकिन पहाड़ों पर गतिविधियां ऑन एंड ऑफ होली के पहले भी और होली के बाद भी मार्च में जारी रहेंगी। इंटेंसिटी बहुत हैवी नहीं रहेगी, बहुत हैवी स्नोफॉल की इंटेंसिटी नहीं रहेगी। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो रीजन है और गुजरात तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के हिस्से, महाराष्ट्र में विदर्भ को छोड़कर बाकी जगहों पर पूरी तरह से ड्राई वेदर अगले 10 दिनों के दौरान रहेगा। बादल दिखाई देंगे होली से पहले भी, 21, 22, 23 में भी, 20 को भी बादल दिखाई देंगे थोड़े बहुत, लेकिन बारिश की उम्मीदें नहीं है। पहाड़ों पर जरूर बर्फबारी होने की संभावना यहाँ पर रहेगी, जम्मू कश्मीर तथा आसपास के इलाकों में। और
अगर मैं निचले इलाकों की बात करूं, इधर पूर्वी भारत की बात करूं या पूर्वोत्तर की, तो पूर्वोत्तर भारत में लंबे समय बाद ठीक ठाक बारिश हो रही है। यहाँ पर अभी तक प्री मानसून के सीजन में 1 मार्च से लेकर अब तक बहुत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरह। हालांकि अरुणाचल में थोड़ी बहुत वर्षा होती रही है बाकी जगहों के मुकाबले, लेकिन निचले इलाकों में यहाँ पर बहुत कम बारिश होती रही। अब असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पर भी चांसेस हैं और ये सस्टेन्ड स्पेल रहेगा कुछ दिनों का। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 2 दिन 3 दिन तक मौसम बारिश का रहेगा। ऑन एंड ऑफ इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी आज की तुलना में, कल और कम, उसके बाद और कम, लेकिन यहाँ पर बारिश बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी 2 दिनों का मौसम है बारिश का, उसके बाद धीरे धीरे क्लियरेंस हो जाएगा। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी रीजन है यहाँ पर भी क्लैरिटी नजर आएगी। और दक्षिण भारत की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर तमिलनाडु के तटों तक अगले 24 से 48 घंटों के दौरान थोड़ी बहुत वर्षा संभावित है। और इधर केरल और कर्नाटक के तटों पर तथा आंतरिक इलाकों में, साउथ पेनिनसुलर रीजन का जो आंतरिक इलाका है, यहाँ पर होली से पहले बारिश का झोंका, हल्की बारिश का झोंका आ सकता है, जो एक तरह से बढ़ती हुई गर्मी और पानी की जो बढ़ती हुई समस्या है उसमें एक राहत की बूंद की तरह ये बारिश दिख सकती है। लेकिन सस्टेन्ड स्पेल यानी लगातार जारी रहने वाला स्पेल नहीं होगा, जिस वजह से बड़ी लंबी राहत साउथ पेनिनसुलर रीजन में इंक्लूडिंग चेन्नई, पुदुचेरी, तंजावुर, कडलूर या बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, बेल्लारी, गडक, हुबली, इन सभी भागों में फिलहाल सस्टेन्ड रिलीफ अभी संभावित नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अप्रैल और मई में प्री मानसून बेहतर यहाँ पर परफॉर्म करेगा, तब यहाँ लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि अभी अगर बात करें इंडियन ओशन डायपोल या एल नीनो की, जिसका कि मानसून पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो भारत के मानसून के आने से पहले इन दोनों के भारत के मानसून के पक्ष में होने के सिग्नल्स मिलने लगे हैं। तो उम्मीद यही है कि मानसून अच्छा होगा, लेकिन उसके साथ रिस्क भी थोड़ा सा रहेगा जब यहाँ पर कर्नाटक के तटों पर या केरल के तटों पर, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में, इन भागों में बहुत ज़्यादा बारिश भी मानसून सीजन में हो सकती है जुलाई अगस्त में, तो उससे ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा लगातार न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।